स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मैं जो आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आप भी चौंक के हक्का बक्का हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूज़ बिल्कुल 100% सच है। क्या कह रहा है यहाँ पर? रशिया ने कहा अगर हमारी बात नहीं मानी तो बढ़ा देंगे पूरी दुनिया में महंगाई। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लगा है रशिया के पुतिन के हाथ में कि यहाँ पर ये सीधे सीधे दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं। और यहाँ पर तुर्की, चाइना, यूरोप में क्या होने वाला है सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, जैसा कि यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं आप, क्या लिखा है यहाँ पर कि रशिया फॉरेन मिनिस्टर थ्रेटन टू स्क्रैप यूक्रेन ग्रीन डील। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपको ना पहले समझने वाली बात ये होगी कि देखिए, 400 से ज्यादा दिन यहाँ पर हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वार को, लेकिन फिर भी ना हमारे इधर अभी तक के एक भी ऐसा कुछ मीडिएशन निकल के नहीं आया इन दोनों के बीच में। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी, यूक्रेन ग्रीन डील। अब देखिए, ये समझना आपके लिए काफी गरज के कि ये आखिर यूक्रेन डील है क्या। और उसी को ना ब्लैक सी ग्रीन डील के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये एक्चुअली में डील है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 को यहाँ पर इन्वेट किया था रशिया ने यूक्रेन पर, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रशिया में ना बहुत सारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो जी हाँ, आप देख ही सकते हैं यूक्रेन एक्सपोर्ट अराउंड 45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन टू द ग्लोबल मार्केट ईच ईयर। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी एक्सपोर्ट की बात। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर रशिया का इन्वेड हुआ ना यूक्रेन पे, तो ये जो पूरा जो एक्सपोर्ट करता था यूक्रेन, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। और जितना भी अनाज भंडार है जो यहाँ पे उगाया था ये यूक्रेन ने, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन के गोदाम मुंह में ही ना पड़े पड़े सड़ रहा है। अब देखिए, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो देखिए मैं आपको पहले एक डाटा से बिल्कुल रूबरू करा देता हूँ। देखिए, यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट एनालिसिस, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर कौन से 5वें नंबर पर आ रहा है यहाँ पर यूक्रेन, जो कितना एक्सपोर्ट करता है, 10% यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से पूरे वर्ल्ड का 10% जो गेहूं आता है वो यूक्रेन से आता है। जी हाँ, बिल्कुल। 19,000 मेट्रिक टन यहाँ पर गेहूं एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन। उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पर जब बात आती है कॉर्न की, जी हाँ, बिल्कुल। कभी ना कभी आपने भुट्टा खाया ही होगा, कॉर्न जिसे कहते हैं। तो देखिए, फिर ये चौथे नंबर पर आता है कि यूक्रेन कितना करता है, 12 साढ़े 12% ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है मक्का, ठीक है ना। उसी के साथ साथ देखिए, ये हो गई मक्के की बात। उसी के बाद में अगर दिखा हुआ आपको कि रैपसीड एक्सपोर्ट, जी हाँ, बिल्कुल, रैपसीड। अब देखिए, ये रैपसीड जो होता है वो पीले कलर का कुछ ऐसा पौधा होता है जिसपे से आप कई सारे ऑयल वगैरह निकालते हो, जैसे सरसों का तेल वगैरह, ठीक है ना। तो ये काफी मायने रखता है। अगर आप खाना बनाने के वगैरह तेल की गरज है तो रैपसीड का इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा होता है। तो ये जो रैपसीड है उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन देखिए 10% के आसपास यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करता है। देखिए, ईयर 2021 में यहाँ पर कितना एक्सपोर्ट वैल्यू किया है, तो 1.3 बिलियन डॉलर की यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है यूक्रेन ने। उसी के साथ साथ देखिए, जब बात करते हैं सनफ्लावर सीड की, यहाँ पर सनफ्लावर सीड तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है यूक्रेन, जो क्या करता है 28% यहाँ पर बिल्कुल एक्सपोर्ट करता है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड होने के बाद सनफ्लावर ऑयल आता है। अब सनफ्लावर ऑयल में देखिए, पहले स्थान पर बाजी मारते हैं यहाँ पर कितना प्रोडक्शन करता है, 1,04,000 के आसपास यहाँ पे प्रोडक्शन करके ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए, यहाँ पे रैपसीड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, और भी ऐसे कई सारे फर्टिलाइजर हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे यूक्रेन जो है वो एक्सपोर्ट करता था। खुद की धरती पे यहाँ पर बना के वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था कहीं ना कहीं दूसरे देशों को। अब दूसरे देश कौन से, तो चाइना, टर्की, यूरोपियन यूनियन, ऐसे कई सारे, ब्राजील हो गया, तो ऐसे कई सारे ना नेशन को ये एक्सपोर्ट करता था। लेकिन यहाँ पर बात आ गई, क्या आ गई, कि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब यूक्रेन पे जैसे हमला किया ना, तो ये जब सारे एक्सपोर्ट होते थे वो बिल्कुल ठप हो गए कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, बर्बादी का आलम इस तरह छाया यूक्रेन पे कि सारे जो सेना थे, सारे जो फार्मर थे, वो कहीं ना कहीं भिड़ गए रशिया को हराने के लिए। तो इन सब चीजों में ना कहीं जो एक्सपोर्ट था उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और जो ग्रेन्स थे वो कहीं ना कहीं अभी भी पड़े हैं। फिर देखिए, फिर यूक्रेन को जाग आया कि नहीं, हमारे पास जो पैसा आता था एक्सपोर्ट करके, उसी से हमें अभी पैसा कमाना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं पहुंच गया एक्सपोर्ट करने। अब देखिए, ये सब हुआ ना, तो उसमें एक बड़ी बात ये निकल कर आई। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारा जो एक्सपोर्ट होता था वो कहीं ना कहीं ब्लैक सी ट्रेड रूट से होता था। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है, और यहाँ पर क्या है, यूक्रेन को भी लग रही है ब्लैक सी, रशिया को भी लग रही है, जॉर्जिया को भी लग रही है, तुर्की को भी लग रही है, बुल्गारिया, रोमानिया, ये जो दो यूरोपियन देश है, इसको भी यहाँ पे ब्लैक सी लग रही है। तो देखिए, इन सब चीजों को ना यहाँ पर एक्सपोर्ट होता था ब्लैक सी से कहीं ना कहीं यूक्रेन से। क्योंकि देखिए, यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री होता था, अगर उसके पास ब्लैक सी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ब्लैक सी की मदद से ये जो यूक्रेन अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता था, चाहे वो तुर्की में हो,
यूरोप में हो या फिर जॉर्जिया में हो या फिर चाइना में हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गई चलो एक्सपोर्ट की बात, लेकिन देखिए मैं आपको एक बता दूं कि जैसे यहाँ पर रशिया का इन्वेड हुआ ना यूक्रेन पे, तो देखिए कितना इलाका यहाँ पर गया है। देखिए एक मैप से आपको समझ में आएगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इतना पूरा इलाका जी है बिल्कुल, यहाँ पर जो दिखा है ना कलरफुल इलाका, इतना कहीं ना कहीं कब्जा चुका है रशिया ने। क्रीमिया तो हाल फिलहाल रशिया के कब्जे में ही था। देखिए इतना पूरा जो इलाका है, देखिए कम नहीं होता, इतना पूरा रशिया ने कब्जा लिया। अब देखिए इन सबको आप निगलेक्ट कर दो ना, तो देखिए ये यहाँ से जो ब्लैक सी चालू होती है, ये यहाँ से ये यहाँ ये इतना, तो देखिए इतना जो मेन इलाका है, जो हम कह सकते हैं कि पोर्ट वाला इलाका होता है, जो कहीं ना कहीं समंदर के किनारे लगता है, जिससे यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था, वही कहीं ना कहीं रशिया ने कब्जा लिया। अब देखिए ये कब्जा लिया, ठीक है ना, यही से यहाँ पर ट्रेड होता था, यूक्रेन का पूरा जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर जाते थे, तो यही अभी रशिया के पास है। तो देखिए यूक्रेन अपने जो ग्रेन्स है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, वो बाहर एक्सपोर्ट करे तो करे कैसे। हाँ, ये एक मेजर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो देखिए ये जब क्वेश्चन मार्क आया ना, अब देखिए यूक्रेन को तो सामान एक्सपोर्ट करना ही था, लेकिन तकलीफ किसको हो रही थी यहाँ पर, तो देखिए तकलीफ यहाँ पर हो रही थी जो यहाँ पर यूक्रेन से सामान खरीदते थे, कौन, तो देखिए यूरोप, जिसमें रोमानिया बल्गेरिया आ गए, तुर्की आ गया। अब देखिए तुर्की का नाम लिया तो देखिए इसका ना थोड़ा सा ईस्ट का भाग यहाँ पर यूरोप से लगता है, तो आप ये मत कंसिडर करना कि तुर्की यूरोप का भाग है, जी नहीं, बिल्कुल टर्की यूरोप में आता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसको किसको यहाँ पर नुकसान होने लगा, यूक्रेन जब रशिया के साथ वार में भिड़ गया तो सबसे पहले आया टर्की, उसके बाद आया यूरोप, उसके बाद आया चाइना, उसके बाद जॉर्जिया। तो इन सब नेशन को जो तुर्की एक्सपोर्ट करता था ना, वो कहीं ना कहीं रुक गए। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि वीट का एक्सप्लोजर हो गया, कॉर्न का हो गया, सीड का हो गया, रैपसीड का हो गया, सनफ्लावर ऑयल का हो गया, तो ये जब प्रोडक्ट नहीं मिलने लगे ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक ना बिल्कुल एक सर्ज देखने को मिला वीट की प्राइस में, चाहे दूसरे प्राइस में। अब देखिए ब्राजील ने तो इतना सब कह देता है कि जैसे ही यूक्रेन से फर्टिलाइजर आना बंद हो गया ना, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इतनी यहाँ पर हल गई बुरी तरीके से कि यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिला। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यकीन नहीं हो रहा होगा तो ये बीबीसी की आप न्यूज देख सकते हैं कि यूक्रेन वार, ग्लोबल वीट प्राइसेस जंप आफ्टर इंडिया एक्सपोर्ट बैन। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यूक्रेन जो यहाँ पर 10% पूरे वर्ल्ड का वीट एक्सपोर्ट करता था, वो कहीं ना कहीं बंद हो गया। तो क्या हो गया, वीट की अफला तफली मच गई गेहूं के लिए। तो उसी की रिगार्डिंग देखिए यूक्रेन के बाद कोई आता होगा तो क्या आप सोचोगे कि इंडिया इज एग्रीकल्चर लैंड। जी हाँ बिल्कुल है, तो वो भी वीट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए ऐसे समय में यहाँ पर हमारे घर के हालात, मतलब इंडिया में ऐसी कुछ इन्फ्लेशन ना हो, उसको देखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि देखिए हम जो है बिल्कुल बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वीट, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में ना वीट की प्राइस एकदम हाई हो चुकी थी। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक न्यूज इस पे भी गौर कीजिएगा कि हाउ हाउ डू यू गेट 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन आउट ऑफ यूक्रेन। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बोला था कि देखिए यूक्रेन के पास गेहूं तो है, लेकिन सप्लाई चेन ही नहीं है, जो बिल्कुल डिस्टर्ब कर चुकी है रशिया ने। तो देखिए इन सब की जो चीजें थी ना, कि यहाँ पर जितना भी एक्सपोर्ट होता था, जितना भी यहाँ पर यूक्रेन दूसरे देशों को यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचता था, तो उसको फिर से रिज्यूम करने के लिए ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच यहाँ पर डील है, जिसको यहाँ पर ब्लैक सी ग्रेन डील के नाम से जाना गया। जी हाँ, तो शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि ब्लैक सी ग्रेन डील होती क्या है। तो देखिए ये एक ना फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विसेज यूएस डिपार्टमेंट का ये एक पीडीएफ है, जिसमें देखिए काफी अच्छी तरीके से बताया गया था कि यूक्रेन का एग्रीकल्चर सिस्टम कितना सुपर फास्ट है और यहाँ पर कैसे एक क्रिटिकल रोल निभाता है ये पूरे वर्ल्ड को सर्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर 55% ऑफ यूक्रेन लैंड इज एरिएबल, मतलब आप 70% जो यूक्रेन की लैंड है, मतलब आधे से ज्यादा इसमें आप खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ साथ देखिए 14% ना लोगों को रोजगार देता है, सिर्फ एग्रीकल्चर की ही मैं बात कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ देखिए जो भी पूरा एक्सपोर्ट होता है ना यहाँ पे यूक्रेन में, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई जूता हो, तो इन सब में जो एक्सपोर्ट होता है वो 40% एक्सपोर्ट सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट थ्रू ही होता है यूक्रेन में। तो आप देख सकते हैं कि मेजर इकोनॉमी जो यूक्रेन की चल रही है ना, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट के बदौलत ही चल रही है, ठीक है ना। इसमें यही बताया जो जो मैंने आपको बताया था कि वीट कॉर्न वगैरह कैसे यहाँ पर सब होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही सब बताया गया है कि क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या एक्सपोर्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए अब हम जो इस बात की खाल क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पर जिसको गरज थी, सपोज यूएन आ गया, टर्की को सबसे ज्यादा गरज थी, उसी के साथ साथ पीछे आया चाइना। तो इन सब 3-4 देशों ने मिलकर क्या किया, देखिए यहाँ पे यूक्रेन और रशिया को समझाया कि देखिए आप दोनों का वार चल रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसको कहीं ना कहीं आप बिल्कुल खराब मत कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे इधर बिल्कुल इन्फ्लेशन आ रहा है, हमारे इधर खाने की बिल्कुल कमी आ रही है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये एंटोनियो गुटेरेस है और कहीं ना कहीं ये एर्दोगन है। तो इन दोनों के
बीच में रहते ही है ना, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैक सी ग्लेन डील कहीं ना कहीं साइन हुई रशिया और यूक्रेन के बारे में। अब इस डील में क्या बताया गया था, तो देखिए यूक्रेन में जो भी प्रोडक्ट है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्सपोर्ट करता था, तो वो ब्लैक सी के माध्यम से ना कहीं वो अभी कर सकता है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जो ब्लैक सी के अंडर आता है, जितने भी पोर्ट है वो सारे रशिया ने कब्जा लिए थे। अब देखिए जो बचे हैं ना यहाँ पर, वो क्या करते थे, अब यूक्रेन ने प्लान बनाया था कि हम जो बचे पोर्ट है जो यहाँ पर रशिया के कब्जे में नहीं आए थे, सपोज इतना इलाका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इतना इलाका जो है वो कब्जे में नहीं आया था, तो इससे यहाँ पर ब्लैक सी से होते हुए वो दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर रशिया फिर आया कि नहीं, हम जो है वो ब्लैक सी में भी अपनी सेना तैनात कर देंगे और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोर्टर है इसको रोकेंगे। तो इसीलिए ना यहाँ पर यूएन और जो भी देश थे उसको यहाँ पर साथ में आना पड़ा और कहीं ना कहीं रशिया को समझाना पड़ा कि देखिए आप ये सब बंद कर दीजिए, हम जो है वो ब्लैक सी ग्रीन डील पे चर्चा करते हैं। तो देखिए रशिया ने ये साइन भी कर ली, लेकिन जैसे ही रशिया ने ये साइन की ना, तो उसके बाद क्या किया रशिया ने, जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर जैसे ये यूक्रेन है और यूक्रेन के इस वाले पोर्ट से सपोज ये अपना जो पूरा एक्सपोर्ट करता था यहाँ पर दूसरे देशों में, तो इसी पोर्ट का ना कब्जा लिया जिसका नाम था यहाँ पर ओडेसा। जी हाँ, रशिया स्ट्राइक यूक्रेन ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा आफ्टर ग्रीन डेल्स साइन। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ही घंटों में, मस्त 2 से 5 घंटे के अंदर ही ना यहाँ पर रशिया ने इतनी चतुरता से अपना ये जो पोर्ट है वही कब्जा लिया कि देखिए अभी हम तय करेंगे यूक्रेन से कितना माल बाहर जाएगा और कितना नहीं। तो देखिए इस तरीके की चालाकी यहाँ पर की है। अब देखिए सच में यहाँ पर रशिया जो यूक्रेन को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रशिया ने इस एग्रीमेंट से एक बार पुल आउट भी किया था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रशिया विड्रॉल फ्रॉम ग्रेन डील आफ्टर ड्रोन अटैक। देखिए जो भी यूएसए, उसके बाद जो भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन आ गया, जो भी यहाँ पर यूक्रेन को काफी मदद कर रहा था ना एम्यूनिशंस प्रोवाइड करके, तो ऐसे ही यहाँ पर एक ड्रोन अटैक हुआ था जो काफी लीथल था और काफी सोल्जर इसमें मारे गए थे रशिया के। तो इस ड्रोन अटैक के बाद ना कहीं रशिया को गुस्सा आ गया, उसने पुल आउट भी किया था इस एग्रीमेंट से, लेकिन फिर से वो नवंबर में इस एग्रीमेंट में आ गया। अब देखिए ये तो हो गई चलो अब तक का सिनेरियो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज सच यहाँ पर जो है ये न्यूज क्यों निकल कर आई कि रशिया जो वो ये कह रहा है कि देखिए हम जो ग्रेन डील है उसमें से फिर से बाहर निकल जाएंगे और फिर से यहाँ पर महंगाई देखना पड़ेगा पूरे दुनिया को। क्योंकि देखिए एक यहाँ पर मैं एक की पॉइंट बता दूं, देखिए यहाँ पर ब्लैक सी ग्रेन डील बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया एक्सपायर ऑन 18 मई 2023। जी बिल्कुल, अभी एक महीने से भी ना कम का यहाँ पे समय बचा है ग्रेन डील को। जो यहाँ पर देखिए 120 दिन की यहाँ पर ग्रेन डील फिर से साइन हुई थी, जो अभी देखिए 18 मई 2023 को एक्सपायर होने वाली है। तो यहाँ पर रशिया ने क्या किया, देखिए यहाँ पर रशिया की बिल्कुल कोई गलती नहीं है। पहले गलती क्या है, पहले G7 कंट्रीज की गलती हुई। क्यों गलती हुई, तो देखिए यहाँ पर G7 कंट्रीज ने यहाँ पर क्या किया कि G7 नेशन मूविंग नियर टोटल बैन ऑन एक्सपोर्ट टू रशिया। जी हाँ, अब देखिए G7 नेशन में जो भी नेशन आता है, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, तो इन सब ने क्या किया, हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं ना रशिया को वो सारे पूरे के पूरे बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो देखिए एक्सपोर्ट बैन में क्या तकलीफ है। इंपोर्ट अगर बंद कर रहे होंगे कि हम रशिया से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, तो हो सकता है कि रशिया के मार्केट को बुरी तरह हम कमजोर कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ उनको भेजेंगे ही नहीं, तो उसका कैसा यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ना पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल सप्लाई होती है ना वो कहीं ना कहीं एक में से इंटरलिंक है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि ना ये देखिए ये लिस्ट देखिए आप पहले, एक्चुअली में देखिए ये है यहाँ पर पूरे G7 की लिस्ट यहाँ पर कि कौन कितना कितना एक्सपोर्ट करता है। जैसे यूएस एक्सपोर्ट टू रशिया, उसी के साथ साथ कनाडा एक्सपोर्ट टू रशिया, फ्रांस एक्सपोर्ट टू रशिया, जर्मनी, इटली, जापान, यूके। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट ना आपको सेम सेम मिलेंगे, तो कि मशीनरी, एयरक्राफ्ट, प्लेन्स हेलीकॉप्टर, केमिकल प्रोडक्ट, तो इन सब चीजों की ना काफी गरज होती है। क्योंकि देखिए एक भी प्रोडक्ट यहाँ पर आया नहीं ना, तो कहीं ना कहीं पूरी सप्लाई चेन है रशिया में कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर चाइना का उदाहरण ले कि चाइना सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए चाइना अगर कोई सबमरीन में यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर ना मेरी बातों पे द्वार करना, मैं बनाने की बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन देखिए जो चाइना जो सबमरीन मैन्युफैक्चर करेगा ना उसका इंजन जो है वो यूएसए से आता है। देखिए कैसी इंटरकनेक्शन यहाँ पे लिंक मिली। देखिए जब तक कि यूएसए यहाँ पर चाइना को इंजन नहीं देगा तब तक यहाँ पर चाइना जो वो मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर किसी दूसरे देश को बेचेगा कैसे। तो देखिए पूरी दुनिया जो है ना वो एक मेक से ना यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर कुछ भी एक भी प्रोसेस की यहाँ पर कनेक्शन लिंक टूट गई तो जी अब बिल्कुल किसी कंट्री को यहाँ पर मैसिव नुकसान सहना पड़ सकता है। तो देखिए रशिया को भी ऐसे ही लगा और रशिया ने क्या किया, सीधे सीधे धमकी दे दी कि देखिए अगर आप हमारे एक्सपोर्ट बंद कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं हम आपके एक्सपोर्ट बंद कर देंगे जो आपके कंट्री में आते। कैसे, तो ये जो ब्लैक सी ग्रेन है उसमें से पुल आउट कर देंगे, जितने भी पोर्ट हमारे कब्जे में है उसको हम पूरी तरीके से अपने तरीके से मैनिपुलेट करेंगे।
तो देखिए इसके बाद G7 की अक्ल ठिकाने आया और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि देखिए हम जो सैंक्शंस लगाए थे ना आप पे, वो जो पूरा एक्सपोर्ट हम बंद कर देंगे, वो कहीं ना कहीं हम वापस ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, रिवर्सल ऑफ सैंक्शंस। और उसी के साथ साथ देखिए G7 कॉल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सी ग्रीन डील। जी हाँ बिल्कुल, पूरे जो यहाँ पर देश थे देख सकते हैं आप, 7 देश मैंने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट डाउन कर चुके हैं। ये सारे देशों ने क्या किया, बिल्कुल अपने सारे सैंक्शन रशिया पे हटाना चालू कर दिए। और कहीं ना कहीं ब्लैक सी ग्रेन की यहाँ पर रशिया के पैरों में जाके गिर पड़ेगी। देखिए ब्लैक सी ग्रेन डील को आप चालू रखिए कहीं ना कहीं। तो देखिए ऐसा यहाँ पर कुछ सिनेरियो चल रहा है। अब देखिए इन सब में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अभी जो आप सोच रहे होंगे कि देखिए ये ब्लैक सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों करता है। हालांकि देखिए रोमानिया से बाउंड्री लगती है यूक्रेन की, कहीं ना कहीं रोमानिया की बल्गेरिया से लगती है, बल्गेरिया की तुर्की से लगती है, तुर्की की जॉर्जिया से लगती है, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि लैंडमार्क से ये क्यों नहीं भेज सकते, ऐसे ऐसा क्यों, ब्लैक सी का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रेलवे नेटवर्क हो सकता है, फ्लाइट हो सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें ना, तो यूक्रेन का इतना रेलवे नेटवर्क ना इतना स्ट्रांग नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं कि रेलवे में ना, रेलवे ट्रैक्स में डिफरेंस आ जाता है। तो ये ना पहले से ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड नहीं है यूक्रेन के पास। देखिए जो रेलवे ट्रैक्स होती है ना कहीं 1500 गॉज की या फिर 1600 गॉज की ऐसे कुछ बनती है। तो अलग अलग देश की अलग अलग रेलवे ट्रैक होती है। वैसे यूक्रेन की अलग है और कहीं ना कहीं दूसरे देशों की अलग है, जिसकी वजह से ट्रेन के माध्यम से नहीं भेज सकते। उसी के साथ साथ देखिए अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। आप खुद ही समझ लीजिए, जिस ट्रेड को यहाँ पे एक दिन लगता था उसको कहीं ना कहीं 5 दिन लगेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे जो लोकल फार्मर्स है वो। तो उसी की वजह से ना यहाँ पर सबसे जो सस्ता रास्ता था ब्लैक सी द्वारा सीधे पोर्ट से यहाँ पर टर्की भेजना, यूरोप भेजना, चाइना भेजना, तो इन सब को लेकर ना यहाँ पर ये जो ब्लैक सी ग्रीन डील है वो कराई गई थी यूएन, तुर्की, चाइना के द्वारा यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में। अब देखिए चाइना का भी इसमें काफी मेजर रोल आता है, क्योंकि चाइना भी काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूक्रेन से एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए चाइना में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे नहीं तो चाइना कैसे सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे चाइना का भी रोल आता है। होप सो कि आपको ये सब सारी जो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।